क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी को आप रोज देखते हैं, जिसमें चलते हैं, वो सिर्फ जमीन नहीं है। वो एक गवाह है। गवाह हजारों साल की कहानी की। एक कहानी जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, हमारे डीएनए में बसी है। जिस धरती पर आप खड़े हैं, वहां कभी ऐसे कदम चले थे जिन्होंने सभ्यता को दिशा दी थी, जब न रोम था, न चीन की महान दीवार, न मिस्र के पिरामिड। तब यहाँ जीवन था, ज्ञान था, एक सोच थी। ये कहानी है भारत की। नहीं, ये कहानी है हमारी। मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और सबसे जिंदा कहानी। कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले, सिंधु घाटी की सभ्यता से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर केवल ईंटों का ढांचा नहीं थे, वे इंसानी सोच की ऊंचाई थे। उनकी शहर योजना, जल निकासी, सार्वजनिक व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज की कई आधुनिक व्यवस्थाएं भी शर्मिंदा हो जाएं। उनकी लिपि आज भी रहस्य है। वे कौन थे, क्या सोचते थे, और फिर कैसे अचानक गुम हो गए। फिर आए आर्य, और शुरू हुआ वैदिक युग। ऋग्वेद लिखा गया। जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्मांड, इन विषयों पर उस समय चर्चा होती थी जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग शिकार करना सीख रहे थे। ये धर्म नहीं था, यह एक सोच थी, एक जीवनशैली जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए रास्ता है। समय बदला, महाजनपदों का उदय हुआ, मगध जैसी शक्तियां उभरीं, और फिर आया अशोक, एक योद्धा जिसने अपने ही युद्ध से घबराकर हिंसा छोड़ दी, और फिर सारी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। उनके शिलालेख आज भी बोलते हैं, पत्थर की जबान में इंसानियत की आवाज़। गुप्त युग या भारत का स्वर्ण युग। गणित में शून्य, खगोल में पृथ्वी की गति, चिकित्सा में आयुर्वेद, और साहित्य में कालिदास। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र आते थे। ये समय केवल ज्ञान का नहीं था, यह आत्मा की ऊंचाई का समय था। लेकिन इतिहास आसान नहीं होता। हम पर हमले हुए, यूनानी, शक, हूण, तुर्क और फिर मुगल। हर बार भारत टूटा, लेकिन बिखरा नहीं। हर आक्रमण के साथ भारत ने उन्हें भी अपना लिया। अकबर जैसे सम्राट ने धर्मों को जोड़ने की बात की। कला और संस्कृति नई ऊंचाइयां छूने लगीं। ताजमहल बना प्रेम का एक पत्थर में जड़ा प्रतीक। इसी बीच भारत ने विविधता को अपनाया। मराठा उठे, सिखों ने लड़ाइयां लड़ीं, असम में अहोम साम्राज्य ने विदेशी आक्रमण रोके। भारत एक रंग, एक भाषा, एक संस्कृति नहीं बना, बल्कि एकता में विविधता की मिसाल बना। फिर आए अंग्रेज, और आए सवाल, क्या भारत टूटेगा, क्या भारत झुकेगा? नहीं। 1857 में क्रांति की आग उठी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, उन्होंने चिंगारी जलाई। फिर वो चिंगारी ज्वाला बनी जब भगत सिंह, आज़ाद, नेताजी उठे। जब गांधी, पटेल, नेहरू ने सच्चाई को हथियार बनाया। हर यातना के जवाब में भारत ने सिर्फ एक चीज दी, संघर्ष। जब आप दिल्ली की गलियों में चलते हैं, मुंबई की लहरें सुनते हैं, पूर्वोत्तर की वादियों को देखते हैं, या दक्षिण के मंदिरों की घंटियां सुनते हैं, तो आप सिर्फ एक देश नहीं देख रहे, आप एक जीवित सभ्यता का हिस्सा हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल से चल रही है, जिसने हर तूफान झेला, हर चोट सही, और फिर भी मुस्कराए। भारत सिर्फ नक्शा नहीं है, ये एक विचार है, एक आत्मा है, एक कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। और अब सवाल है, इस कहानी के अगले अध्याय में आपका किरदार क्या होगा? अगर ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करती है, गर्व से भर देती है, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर इस इतिहास को जिंदा रखें। कमेंट में ज़रूर बताएं, भारत के इतिहास का वो कौन सा क्षण है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ वक्त नहीं होता, ये हमारे आज की जड़ है और हमारे कल की दिशा। जय हिंद।